हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सीट बंटवारे पर बीजेपी के साथ बातचीत में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की संभावना। रांची, झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर असहमति सामने आ रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को पटना में ये संकेत दिया कि अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो उनकी पार्टी झारखंड में 10 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम एनडीए में हैं और बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। जो भी सीटें हमें आवंटित की जाएंगी, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पिछले सप्ताह ये कहा था कि अगर बीजेपी के साथ सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है तो उनकी पार्टी भी झारखंड में अपने दम पर 14 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पासवान ने कहा, हमारी पार्टी का झारखंड में 14 सीटों पर मजबूत आधार है और अगर हमें उचित सीटें नहीं मिलती हैं तो हम अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकते हैं। इस बीच बीजेपी ने पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि वह झारखंड विधानसभा चुनाव में केवल जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू के साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के झारखंड प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 28 सितंबर को घोषणा की थी, हमारा गठबंधन केवल एजेएसयू और जेडीयू के साथ होगा और सीटों का बंटवारा लगभग 99% पूरा हो चुका है। हालांकि उन्होंने अपनी घोषणा में एलजेपी रामविलास और हमसे का जिक्र नहीं किया था। हमसे और एलजेपी रामविलास दोनों ही बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें भी 1 या 2 सीटें दी जाएं ताकि वे झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। राजनीतिक विश्लेषक नवाल किशोर चौधरी के अनुसार ये दोनों दल झारखंड में अपने चुनावी आधार को मजबूत करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। एजेएसयू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान 16 सीटों की मांग की थी, जबकि जेडीयू ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। फैसला अभी बाकी है और गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी का झुकाव जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू की ओर अधिक दिख रहा है, क्योंकि इन्हें पहले ही सीटें देने की बात लगभग तय हो चुकी है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपने हिस्से की सीटें मिलने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले का असर केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है, जहां ये सभी दल पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं। बीजेपी के फैसले के बाद ये स्पष्ट होगा कि गठबंधन में कौन कौन से दल अंतिम रूप से साथ रहेंगे और कौन अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला करेगा।